साथियों नमस्कार। दोस्तों आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथियों। और दोस्तों जो भी CSI UGC नेट के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, जिनका पेपर होने वाला है साथियों और 6 जून को, और साथियों वो सारे दोस्त भी जिनका PGT का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जिनका MP SAT का वगैरह का पेपर होने वाला है साथियों, ये लेक्चर डेफिनेटली उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हाँ साथियों, एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बेसिक्स को ज़बरदस्त बना के रखें, तो जितने भी रिजल्ट बेस्ड करके जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं सारे एक एक टर्म साथियों आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये 100% मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आए, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, रिजल्ट बेस्ड करके कोई क्वेश्चन साथियों अगर आपको समझ में नहीं आता, डेफिनेटली यू मस्ट रीड अ क्वेश्चन, ठीक है। तो साथियों हम लोग टाइम नहीं गंवाते हैं ज़्यादा करके और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है साथियों आप बहुत बेहतर फील करेंगे इस सारे क्वेश्चन को करने के बाद। आज का जो साथियों हम लोग उसी को बढ़ाएंगे जो अभी हमने 32 मॉडर्न अलजेब्रा का जो रिजल्ट्स करा साथियों और उसके क्वेश्चंस के ये जो सेक्शन लाया हूँ साथियों, ये ज़्यादा करके इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं कि हमारा ये भी रहे कि हम अपने ट्रैक से ना हटे, हमारा जो माइंडसेट है जो हम पेपर देना चाहते हैं CSI UGC नेट से, उससे हम डाइवर्ट भी ना हों साथियों। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिया है साथियों और रिजल्ट भी मैं यूज करूंगा। तो साथियों रिजल्ट हमने यूज कर रखा है 35, उसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है ना साथियों। इसमें नंबर थ्योरी भी इंक्लूडेड है। तो चलिए हम लोग रिजल्ट नंबर 36 तक, तो 35 साथियों हो रखा था, रिजल्ट नंबर 36 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो साथियों रिजल्ट नंबर 36 है। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं साथियों, बहुत ही इजी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, आपको पता है कि साथियों जितना भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर n, ये क्या होता है हमेशा आइसोमॉर्फिक टू Zn। और Zn क्या होता है साथियों, ये हमारा जो ग्रुप फॉर्म करता है साथियों साइक्लिक ग्रुप, इसका बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन मॉडुलो n, ठीक है ना। सो एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ना ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn, ठीक है ना। मान लिया जाए वन ऑर्डर का, तो देखिए वन तो ऑर्डर है ना, वन ऑर्डर का तो हमेशा आइडेंटिटी ग्रुप एग्जिस्ट करता है, वो हमेशा ही साइक्लिक होता है क्योंकि एलिमेंट भी साइक्लिक, वन ऑर्डर का ग्रुप भी वन ऑर्डर का है, तो हमेशा ही साइक्लिक होता है, ट्रिवियली पास होता है। तो इसको मतलब ये साथ ही मैं ग्रुप का ऑर्डर लेता हूँ और समझाता हूँ इस पे जो साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। साथियों ये जो लिखा जा रहा है ये साथियों अभी आप देखेंगे, हम लोग जब आगे प्रोसीड करेंगे तो पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि द गिवन ग्रुप इज साइक्लिक और नॉट। अगर आप लोग साइक्लिक बता पाते हैं या अवेलियन वाला भी कुछ केस होगा, तो यहाँ पे आप लोगों बहुत सारे उसके जो प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर पाएंगे कि उसका सेंटर क्या होगा, है ना। डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn, लाइक अगर 2 होगा तो ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा, Z2। 3 होगा तो ये क्या ऑर्डर ऑफ ग्रुप साथियों हमेशा। 4 होगा तो Z4। ये याद रखिएगा, ये मत लिख दीजिएगा कि सर Z2 क्रॉस Z2 का भी ऑर्डर 4 है, ये साइक्लिक है, वी आर सर्चिंग द साइक्लिक ग्रुप, लेकिन ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। इसका भी ऑर्डर 4 है, इसका भी ऑर्डर 4 है। और नॉन आइसोमॉर्फिक एक मैं टर्म लिख देता हूँ जो आज मैं बताऊंगा कि भूल ना जाओ, नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, ठीक है साथियों। 4 ऑर्डर का ये साइक्लिक ग्रुप, वी आर सर्चिंग द साइक्लिक ग्रुप, तो ये साइक्लिक ग्रुप है, ये अबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है, इसलिए बहुत सावधानी के साथ हमको काम करना है। 5 रहेगा तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z5। 6 रहेगा तो साथियों Z6। 7 तो Z7, ठीक है ना। सो एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। और इसका इंटीजर, इसका ऑपरेशन क्या रहेगा साथियों, एडिशन मॉडुलो 2 ऐसे, ठीक है ना, एडिशन मॉडुलो 3। तो ये सब चीज हमेशा याद रखिएगा जब भी जो इस टाइप का Zn टाइप का आएगा, तो एडिशन मॉडुलो n के कोरस्पॉन्ड काम कीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन पे मत चले जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n काम ही नहीं करता, वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता, वो है ना, वो अलग ग्रुप फॉर्म कर लेता है, यूलर ग्रुप पे चला जाता है, यूएन ग्रुप पे, तो अलग उसका क्राइटेरिया है, ठीक है, वो रिलेटिवली प्राइम नंबर के केस का है। तो ये हो गया साथियों ये रिजल्ट नंबर, ये मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज है ना। एक चीज और याद रखिए इसी में, इसी को मैं साथियों एक चीज और लिख देता हूं समझाने के लिए। एवरी ग्रुप,
चाहे साथियों वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, ग्रुप का ऑर्डर साथियों चाहे फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, एवरी ग्रुप हैज अ साइक्लिक ग्रुप। कहता है कि हर एक ग्रुप का ऑर्डर जो होता है ना उसमें साइक्लिक ग्रुप तो जरूर रहता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक ऑर्डर का, हर एक ग्रुप का, ये नहीं कि आप बोलेगा सर S3 ले लिए, ये तो नोना बेलियन, इसमें कहाँ है हमारे पास साइक्लिक ग्रुप, वो नहीं मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं मेरा बोलना है कि प्रत्येक ऑर्डर का, मान लीजिए 1 का तो आपका आइडेंटिटी मिल रहा है, 2 ऑर्डर का Z2 मिल गया है ना, और ये फाइनाइट का अगर फाइनाइट ऑर्डर रहेगा तो Zn मिल जाएगा साथियों, और इनफाइनाइट ऑर्डर रहेगा तो ये मिल जाएगा, है ना। तो फाइनाइट ऑर्डर और इनफाइनाइट ऑर्डर का हमेशा साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है। इसका लैंग्वेज में साथियों चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज लिख दीजिए कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, है ना, तो ऑर्डर तो इनफाइनाइट ही रहेगा, वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा साथियों, सेट ऑफ इंटीजर, और इसका ऑपरेशन ऑर्डिनरी एडिशन, क्या रहेगा, ऑर्डिनरी एडिशन। अब क्वेश्चन ये है कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप और ऑर्डर n है, ये क्या है साथियों, साइक्लिक ग्रुप। अगर साइक्लिक ग्रुप है, ये भी साइक्लिक ग्रुप है, तो इसमें जनरेटर तो रहेगा ही रहेगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन देखिए पिछले साल का डायरेक्ट आ रखा था कि Z36 में बताइए कितने जनरेटर होगा, जो साथियों मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो डेफिनेटली उसको वीडियो को जरूर साथियों आप लोग देखें। तो Z38 में एक रिजल्ट नंबर नेक्स्ट लिखता हूं, इसमें जरूर याद रखिएगा कि साथियों Zn अगर हमारे पास क्या है, Zn साथियों साइक्लिक ग्रुप है, ये आपको पता लग गया कि ये कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप। समवन, है ना, रेड एज अ सिक्लिक ग्रुप भी। तो साथियों इसमें जो नंबर ऑफ जनरेटर होगा, नंबर ऑफ जनरेटर से एक्चुअली स्पीड की बातें हो रखी है, वो φn से दिया जाएगा, और मैंने ऑलरेडी आपको फाई के सारे प्रॉपर्टीज बता दिया इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में, तो उसको जरूर देखें। और Z30 रिजल्ट नंबर 39 साथियों ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर भी क्या है हमारे पास, साइक्लिक है। तो साइक्लिक ग्रुप है तो इसमें भी नंबर ऑफ जनरेटर होगा, है ना, कम से कम एक जनरेटर तो होगा ही। तो हम देख लीजिए कि एग्जैक्टली कितना जनरेटर्स मिल रहा है। तो साथियों इसमें 2 जनरेटर मिलता है, जनरेटेड बाय 1 एंड जनरेटेड बाय -1। सो इट हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स। सो नंबर ऑफ जनरेटर्स कितना साथियों, 2। कौन कौन, ये और ये। अब ये बोलिएगा कि जैसे इसमें सर आपने लिस्ट कर दिया जनरेटर को कि 1 और -1 इसका जनरेटर है, तो इसमें कैसे लिस्ट करेंगे। तो साथियों इसमें लिस्ट वो सारे करेंगे, मान लिया जाए वो सारा GCD ऑफ D, N जो को प्राइम एलिमेंट होगा, ये D का जितना भी कलेक्शन होगा, जिस एलिमेंट का इसके कोरेस्पोंड साथियों GCD 1 होगा। देख रहे हैं GCD का कितना यूज हो रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का, तो वो सब साथियों क्या देगा, हमारा नंबर ऑफ जनरेटर्स। ठीक है, तो ये साथियों ये 4 रिजल्ट्स, मुझे उम्मीद है कि बहुत बेसिक्स था, जिसको मैं सोचता था कि कहीं आपसे ये रह ना जाए, तो कभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे वहां पे बहुत सारी चीजों को ये यूज होने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हो गया साथियों। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो चलिए आप किसी कुछ भी पूछा जाएगा कि कितने भी ऑर्डर का 1000 का कितना नंबर ऑफ जनरेटर है, तो फाइल निकाल के आप कर देंगे। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कुछ भी साथियों प्रॉब्लम होगा। आगे में हम लोग बढ़ते हैं रिजल्ट नंबर साथियों 40 पे। रिजल्ट नंबर 40 क्या कहता है, हाँ, इसको करने से पहले थोड़ा 1-2 बार बहुत अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कि प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोग डिवाइजर पे आएंगे। तो साथियों एक चीज समझें कि आपको कि ग्रुप का ऑर्डर मान लिया जाए n है ना, और सिंपल सी बात समझते हैं, 1 का डिवाइजर 1 भी होता है साथियों, -1 भी होता है। 2 का डिवाइजर +-1 भी होता है, +-2 भी होता है। 3 का डिवाइजर +-1 भी, +-3 भी होता है। तो हमको अगर पॉजिटिव डिवाइजर चाहिए तो ये सब लिखेंगे, समझ आ रहा है। 4 का साथियों +-1, +-2, +-3, ये सब क्या है, डिवाइजर, और ये क्या है साथियों, पॉजिटिव डिवाइजर, है ना। तो इसमें क्या जाएगा साथियों, 1, 2 और 4 आ जाएगा। सो इस तरह से हम लोग, तो साथियों हम लोग इंटरेस्टेड इस बात में हैं कि पॉजिटिव डिवाइजर पे। आखिर हम लोग ये क्यों लर्न कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइजर किसी ग्रुप के ऑर्डर को जो डिवाइड करेगा, पॉजिटिव डिवाइजर, वही क्या मतलब रोल प्ले करता है साथियों, सब ग्रुप को डिसाइड करने में, सब फील्ड को डिसाइड करने में, सब रिंग को डिसाइड करने में साथियों। इट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल डिवाइजर। लैग्रांजेस थ्योरम पढ़े, लैग्रांजेस का रिवर्स पढ़े, आगे में साथियों आप साइलो पैकेज पढ़े। ये जो डिवाइजर है ना, प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो इसको साथियों आप लोग नकार नहीं सकते कि हम डिवाइजर को पढ़े बिना।
अच्छा साथियों, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें स्किप होती जा रही है मेरे से, इसमें मुझे भी पता है। लेकिन साथियों मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई ऐसा टर्म जो आपको काफी इंपॉर्टेंट हो और छूट जाए, जो लगे कि सर ये बता देते यहाँ पे तो अच्छा रहता है, जो मिस हो गया उसको आप डेफिनेटली रखिएगा। क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि साथियों कि जब तक आपका पेपर होगा 20 डेज में, मेरी फुल कोशिश है कि कम से कम 20 महा मैराथन लाऊंगा और सारे सब्जेक्ट को कवर करने की मेनली कोशिश करूंगा। मॉडर्न, रियल, कॉम्प्लेक्स, लीनियर और साथियों ओडी, पीडी और सीओवी। और होगा साथियों, टाइम मिलेगा तो न्यूमेरिकल एनालिसिस पे भी मैं थोड़ा सा बना दूंगा वीडियो। होगा तो 1-2 दिन में से, कल तक मैं भी बना सकता हूँ न्यूमेरिकल पे। ठीक है साथियों, तो ये बातें आप जरूर याद रखें। अब यही है कि साथियों हम लोग इंटरेस्टेड है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर कितना होगा, उसकी काउंटिंग। और पहले तो पॉजिटिव डिवाइजर आप सर्च करें, उसके बाद नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर हम लोग सर्च करेंगे। ये जो साथियों, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर ले करेगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ही बताएगा कि नंबर ऑफ सब ग्रुप कितना है, ये बताएगा कि नंबर ऑफ सब रिंग कितना है, यही बताएगा कि नंबर ऑफ सब फील्ड कितना है। समझ? तो ये साथियों ये कितना ज्यादा आगे रोल प्ले करेगा, यही बताएगा कि नंबर ऑफ आइडियल्स कितना होगा। ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो इसके लिए एक फंक्शन हमारा इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है टाउ फंक्शन। क्या है साथियों? टाउ फंक्शन, इसको हम लोग लर्न करते हैं टाउ फंक्शन। तो थोड़ा सा उसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक मुझे उम्मीद है कि कुछ भी ऐसा चीज नहीं मैंने बताया जो आपके दिमाग में स्किप कर जाए। चलिए साथियों, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोई नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, किसी भी नेचुरल, अच्छा टाउ फंक्शन जैसे फाइव फंक्शन वर्क करता है, तो ये भी टाउ फंक्शन कहां से कहां वर्क करेगा, सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ रेशनल, नेचुरल टू नेचुरल। और साथियों टाउ फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, तो टाउ फंक्शन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में रिड्यूस कर देंगे। मान लीजिए साथियों आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस टाइप का बना, जो भी बनेगा यहाँ पे पी के और आर के, सपोज यहाँ से, तो ये साथ हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मान लीजिए आपने कन्वर्ट किया, यहीं पे साथ में टाउ लगा देता हूँ, टाउ लगा दिया, तो ये क्या देगा, ये जो ऊपर में जितना एक्सपोनेंट है साथ में सब पे 1 लगा दीजिए, मतलब ऐड कर दीजिए, 1 ऐड करके सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डॉट 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 आर के प्लस 1, है ना। तो अब ये दिया क्या, आखिर टाउ एन ने क्या दिया हमको, तो ये साथियों क्या देगा, अभी तो बेसिक बातें करते हैं हम लोग, और आगे जो जो एक्सटेंड करेंगे साथियों रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी में, तो इसी चीज को हम लोग वाइडली यूज करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस में। साथियों ये हमारा क्या प्रोवाइड करा, ये जो आया, ये नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, क्या दिया साथियों, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। ठीक है, एक बात यहाँ पे हो गया, एक रिजल्ट आपने यूज किया। साथियों आगे हम लोग यही पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स को डिसाइड करने में रोल प्ले करेगा। रिजल्ट नंबर 41, 42 आप रखें। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि साथियों यही जो टाउन है वो नंबर ऑफ आइडियल्स देगा, आइडियल्स इन जेड। ठीक है ना, तो ये साथियों हम लोग ये सब देखेंगे कि ये सब क्या क्या, हम नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ आइडियल्स, मोर ओवर नंबर ऑफ सब फील्ड्स, नंबर ऑफ सब फील्ड साथियों, नंबर ऑफ सब फील्ड्स ऑफ अ फील्ड, फील्ड का ऑर्डर आपको पता है p या p टू द पावर n होता है, तो साथियों इसका है ना, नंबर ऑफ सब फील्ड्स ऑफ फील्ड ऑफ ऑर्डर n कैसे दिया जाएगा, टाउ n से। ठीक है, ये हो गया। एक चीज और लिख लीजिए, नंबर देख रहे हैं साथियों, एक आपके पास एक फंक्शन है, वो एज अ रिजल्ट, एज अ ट्रिक कितने अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है, तो साथियों इसको समझना बेहद जरूरी है। इसको अगर समझ पाते हैं, इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे पेपर में, कैसे हम यूज करेंगे, तो साथियों इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूं जो इस कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली बहुत क्लियर करेगा और आपको कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छे पोजीशन पे लाके खड़ा कर देगा, जहां पे लगेगा कि नहीं सर हमारे पास बहुत कुछ है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि वो आपके पास हो। और साथ ही एक मैं जरूर बात कहता हूं कि ये हमारे जो में लेक्चर इज नॉट मच मोर सफिशिएंट, तो आप साथियों डिफरेंट जो बुक्स वगैरह हैं उसको भी आप लोग लर्न करें। लाइक मॉडर्न में साथियों आप गैलियन है ना, और खन्ना एंड भामरी वगैरह अच्छा बुक है साथियों, तो सबको लर्न कर सकते हैं। डीयू का बहुत ही अच्छा प्रकाशन का बुक है, आई थिंक हंसराज कॉलेज के प्रोफेसर साहब हैं साथियों, उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उनका ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, तो अगर आपको टाइम मिले तो साथियों उनको आप परचेज कर लीजिए। क्या नाम है ये मुझे पता नहीं,
R13 वगैरह मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनका लैंग्वेज थोड़ा टफ है, अदरवाइज आपको अगर सूट करता है तो वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और फ्राइले मुझे लगता है कि वन ऑफ द वेरी गुड बुक फॉर फील्ड थ्योरी, तो वो आप लोग लर्न कर सकते हैं, ठीक है साथ में। तो ये नंबर ऑफ सब फील्ड ऑफ अ फील्ड ऑफ ऑर्डर दिस है, तो इसको लोग टाउ n से देंगे। और साथ में एक और चीज सब रिंग रह गया, इसको भी लिख लीजिए, नंबर ऑफ सब रिंग इन Zn, इसको भी साथियों हम लोग टाउ n से ही देंगे। तो यहाँ पे साथियों 45 तक टाउ n का देखिए कितना 1 2 3 4 5, हमने तो अभी जनरली 5 तक यूज कर लिया, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी जगह पे यूज होने वाला है, ठीक है साथियों। तो इसको मैं मिटाता हूं और इसको अप्लाई करता हूं। साथियों आपसे काइंड रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जहां नहीं समझ में आया उसको बोलिएगा कि सर यहाँ पे बता दीजिए। आप बताना बहुत जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है। अगर बोलते नहीं है आप तो साथियों बहुत सारे हमारे बीच में जो ये कन्वर्सेशन गैप हो जाता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो ड्रॉबैक्स वगैरह ला के रख देता है कि शायद मेरी बातें आप तक नहीं पहुंच पा रही है, समझ नहीं है आ रहा है आपको, इस टाइप से, ठीक है। चलिए साथियों हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और रिजल्ट नंबर 45 था, रिजल्ट नंबर 45 तक एक्सटेंड करके अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं जहां से आप मैं चाहता हूं कि आप समझें। देखिए PYQs का क्वेश्चन था हमारा CSR नेट का, साथियों सब CSR नेट का था। क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 50,000, शायद ये साथियों 2016 का है, 16 का या 19 का है, एक 19 में भी था एक 16 में। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 50,000 इज, और साथियों आपके जो ऑप्शंस थे, चलिए ऑप्शंस नहीं लिखता हूं, बना के बताता हूं। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर इसका कितना होगा, ये नेचुरल नंबर है, तो साथियों हम लोग सबसे पहले क्या करें, 50,000 को कन्वर्ट कर दें। कैन आई राइट 5 × 10 to the power 4, है ना, 4 zeros है साथियों। सो कैन आई राइट 5 × 5 to the power 4 × 2 to the power 4, so 5 to the power 5 × 2 to the power 4, so this is prime to the power, this is prime to the power। तो साथियों ये जो हमारा नेचुरल नंबर है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला टाउ n, एंड टाउ प्रोवाइड्स यू द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। और ये टाउ कैसे वर्क करेगा, जब आप यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो उस पर एक एक ऐड कर देंगे, है ना, एक्सपोनेंट में साथ में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 + 1 becomes 6 साथियों, 4 + 1 becomes 5, सो यू आर गेटिंग 30 पॉजिटिव डिवाइजर, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ दिस ग्रुप, दिस नेचुरल नंबर इज एग्जैक्टली 30, मतलब इसके 30 डिवाइजर होंगे 50,000 के। चलिए एक मैं बेसिक बातें करता हूं जहां से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। एक क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ साथियों 100 पूछा था। इसी क्वेश्चन को देखिएगा कि इसी क्वेश्चन को हाउ दे आर CSI नेट्स आर साथियों उन्होंने क्या करा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके फील्ड पे पूछ लिया क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो पूछा था, एक फील्ड का ऑर्डर इतना है तो बताइए इसमें नंबर ऑफ सब फील्ड कितना होगा, है ना। तो इस टाइप से साथियों इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से साथियों, है ना, आप कह सकते हैं रिफ्रेम कर लेते हैं ना, डिफरेंट टाइप से वो लोग पूछते हैं। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 100 इज व्हाट, है ना। तो कैसे करना है, टाउ 100 करना है, टाउ 100 को कीजिएगा 2 × 5, है ना, दिस इज व्हाट 10 पे पावर 2 साथियों। और कैन आई राइट 2 पे पावर 2 × 5 to the power 2। कैसे वर्क करता है टाउ, कि एक्सपोनेंट यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जितना एक्सपोनेंट बनता है साथियों, उस एक्सपोनेंट में हम लोग एक ऐड करते हैं। आप ये बात बोलेंगे कि सर कैसे होता है, तो वो भी मैं बता दूंगा, पहले आराम से समझ लीजिए, अभी फाइनल टच देने का काम है। और साथ में ये रख लीजिए कि बिल्कुल ही अनस्टॉपेबल है, ठीक है ना। अनस्टॉपेबल मतलब पेपर जब तक आपका नहीं होगा स्टॉप नहीं होगा, चलता जाएगा, और जितना से जितना मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक्स हो सकता है, रिजल्ट्स होगा, क्वेश्चंस होगा, मैं लाने की भरपूर कोशिश करूंगा। और आपसे साथियों काइंड रिक्वेस्ट है, जितना से जल्दी 1000 तो सब्सक्राइबर आप लोग पूरा ही दें, ठीक है। ये रियली मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि सारे आप देखेंगे साथियों बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स है ना, बहुत अच्छे कंटेंट नहीं है, फिर भी बहुत अच्छे वो लोग बहुत आगे। मैं साथियों कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा मेहनत करने के बाद अगर कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा सा मन में लगता है कि पता नहीं वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, तो ये साथियों थोड़ा सा मन में चलता है। अदरवाइज आपको जो अच्छा लगे वो करें, ठीक है। और साथियों नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 100 इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इस क्वेश्चन इज नाउ
विच डिवाइजर इज पॉसिबल। तो साथियों 1 भी डिवाइड करता है 100 को, सो 1 2 डिवाइड करता है, 4 करता है, 5 करता है, डिवाइड करता है 10 साथियों है, 20 है, 25 है, 50 और 100। दीज आर द डिवाइजर ऑफ दिस और दीज आर द पॉजिटिव डिवाइजर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो कितना मिला आपको? सो वी आर गेटिंग 9 डिवाइजर्स ऑफ 100। तो आपको दिख रहा है साथियों हम लोग कैसे निकालेंगे। तो PYQs मुझे नहीं लग रहा ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक क्वेश्चन और भी करवाता हूं, देखिए इस टाइप का और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। अब थोड़ा सा साथियों अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा क्या मतलब कह सकते हैं, ठीक है, जो आपको समझ में आ जाएगा जो वो अच्छा ही लगेगा। ठीक है, ये हो गया साथियों। चलिए एक चीज और समझते हैं कि ZN है साथियों। अगर इसमें ZN में बोला जाएगा कि आपको नंबर ऑफ आइडियल्स कितना है, ठीक है ना साथियों, क्या पूछा जाएगा? नंबर ऑफ आइडियल्स इन ZN, ठीक है ना। तो क्या होगा? ताउ N लेंगे हम लोग। समझते हैं कि मान लीजिए साथियों आपके पास 6 है, तो आपको पता है कि इसमें 2 ही आइडियल्स मिलेंगे हमारे पास, सॉरी कहते हैं 2 आइडियल्स, 4 आइडियल्स मिलेगा। कैसे कैसे मिलेगा साथियों? 6 को हम लोग क्या करेंगे? 2 into 3 करेंगे और ऐसे कर देंगे। टाउ ऑपरेट करेंगे तो कैसे टाउ वर्क करेगा? 1 + 1, सो 1 + 1 2, 1 + 1 2, सो 2 2 जा 4। आइडियल्स क्या क्या मिलेगा साथियों? एक तो हमारा इटसेल्फ ही रह जाएगा, दूसरा हमारा क्या मिलेगा? आइडेंटिटी ले लें या 0 ले लें, तीसरा क्या मिलेगा साथियों? जनरेटेड बाय 2, और चौथा जनरेटेड बाय 3। बोलेगा सर ये डायरेक्ट ही आप क्यों लिखते हैं? अच्छा साथियों इसका दूसरा नाम क्या है? 2Z6। इसका दूसरा नाम क्या है? 3Z6। जो लिखने का मन है वो लिख दीजिए। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं साथियों, पेपर में अगर आ जाए तो थोड़ा सावधानी के साथ काम कीजिएगा, बिल्कुल दिमाग को खुला रखना है पेपर में, ठीक है ना, कि हम क्या दिया हुआ है हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। साथियों 6 का जो डिवाइजर है वो क्या क्या है? 1 2 3 और 6, यही है डिवाइजर 6 का। एक तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि आइडियल जो होगा वो जनरेटेड बाय 1। जनरेटेड बाय 1 का मतलब क्या है? एंटायर है ना, इस पूरे को ही जनरेट कर देगा, तो Z6 हो गया। एक तो साथ ये अपना आइडियल हो गया। दूसरा जनरेटेड बाय 2, तो ऐसे लिख दीजिएगा, या होगा ऑप्शन तो ऐसे सर्च कर लेना। जनरेटेड बाय 2 का मतलब है 2Z6। मतलब क्या है इसमें, क्या क्या आएगा? 0 2 और 4 है ना, 6 तो 0 ही बन जाएगा। इतना डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूं मैं साथ, इतना मतलब है ना पिक्चराइजेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इसके फ्रेम को समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा कि सर ने कहाँ पे स्टॉप किया है, उनका क्या मोटिवेशन था, कहाँ पे जाके उन्होंने, ठीक है ना। मैं पूरा वो डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, कहाँ पे स्टॉप करना है फिर सिर्फ मैं वो करवा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहता हूँ कि फाइनल टच आप दें, ठीक है ना, फाइनल रिविजन करें, ये मेरा माइंड सेट है। ये क्या होगा साथियों? जनरेटेड बाय आइडियल, सो थर्ड शुड बी आइडियल जनरेटेड बाय 3, सो कैन आई राइट 3Z6। और क्या होगा? एक 0 हो जाएगा, एक 3, 6 होगा तो अपने एक्सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ये भी मिलेगा कि जैसे ये Z6 है, आइडियल जनरेटेड बाय मान लिया जाए 2 है, तो बताइए इस फैक्टर जो हमारा है ना फैक्टर ग्रुप बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। साथियों ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। चलिए इसको भी हम लोग आगे टेकल करेंगे। शायद आज मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है फैक्टर ग्रुप का, नेक्स्ट स्लाइड में लेके आऊंगा, ये समझ लीजिए, ठीक है साथियों। ये आपको समझ में आ गया। नाउ कम टू द 6। अब आइडियल जनरेटेड बाय 6, आइडियल जनरेटेड बाय 6 मतलब क्या? 0 से, क्योंकि 6 मॉडलो 6 का जो भी टपल होगा साथियों आपको पता है 6 मॉडलो है ना, Z6 ये ऑपरेट करेंगे मॉडलो 6 तो 0 ही देगा। सो दीज आर द सिमिलर थिंग, यही मैंने लिखा है साथियों। देखिए ये सब कुछ डिफरेंट नहीं लिखा है, आप इस चीज को इस तरह से आप लिखेंगे या ये लिखेंगे, है ना। सो वी आर जस्ट देयर आर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, अदरवाइज थिंग्स आर वेरी सिमिलर, है ना, सब एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि साथियों ये क्या था? नंबर ऑफ आइडियल्स। हम लोग आइडियल्स कैसे निकालेंगे, एक चीज से तो आप बहुत वाकिफ हो गए कि हम लोग साथियों डिवाइजर कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव डिवाइजर कैसे निकालेंगे, ग्रुप्स कैसे निकालेंगे। अच्छा साथियों कोई ये मत पूछिएगा कि सर बताइए ना ग्रुप्स क्या होगा, है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप CSIR नेट के पेपर में बैठेंगे और बिल्कुल बेसिक्स बातें पूछेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और मैं आपसे काइंड रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई हर एक सब्जेक्ट में ही बहुत अच्छे होंगे, किन्हीं का रियल लीनियर काफ़ी अच्छा होगा, मॉडर्न थोड़ा कमजोर होगा, ऐसा हो सकता है। अलग अलग सबका अपना अपना है ना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है साथियों, तो ये चीज़ होता ही है। ठीक है साथियों, तो हम लोग यहाँ पे थे कि नंबर ऑफ आइडियल्स हमने ये करा था। देखिए क्वेश्चन आया था एक बार Z12 में, एक बार ये PYQ जो है साथियों, एक Z12 आया था, एक आया था Z100, और एक क्या था, एक क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कब का है ये? 108 था या 62 था, पता नहीं कितना था। साथियों में एक ऐसे रफली लिख देता हूँ, 27 लिख लेता हूँ, ठीक है ना।
चलिए इसमें तो पहले तो नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ आइडियल्स किस फॉर्मूले से दिया जाएगा, टाउ 12 से दिया जाएगा, इसमें टाउ 100 से दिया जाएगा, और टाउ आपको आना चाहिए निकालना। टाउ कैसे वर्क करता है वो आपने देख लिया। सो 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, इसमें एक ऐड करेंगे है ना, इसमें भी एक ऐड करेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 3 साथ में, और 3 1 प्लस 1 सो 2, सो देयर आर 6। पूछा जाएगा कौन कौन सा होगा, तो जनरेटेड बाय, पहले डिवाइजर आप सर्च करें, 1 2 3 4 और 6 और 12। मेरी बात समझ में आ रहा है? 12 के डिवाइजर क्या क्या है साथियों, 1 2 3 4 6 और 12 है ना। तो आइडियल जो बनेगा साथियों क्या होगा, जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट, जनरेटेड बाय 2, जनरेटेड बाय 3, जनरेटेड बाय 4, जनरेटेड बाय 6 और जनरेटेड बाय 12। लिखने का अलग अलग तरीका है ना। जनरेटेड बाय 1 मीन्स क्या, 1 एंटायर इसको ही जनरेट कर देगा। 2 साथियों 2Z12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Z12 हो जाएगा, ये साथियों 4Z12 हो जाएगा है ना, ये क्या हो जाएगा 6Z12 हो जाएगा, और ये साथियों आइडेंटिटी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी लिखने का मन करे, और भी हम अलग अलग तरीके से ग्रुप टाइप का लिखने का मन करे तो वो लिख लीजिए, 0 2 4 6 8 10 है ना। इस तरह से साथ में आपको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपके जहन तक समझ में आ रही होगी कि चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करता है ना। तो चीज़ें ऐसा नहीं पूछा जाता कि बताइए ये सब आइडियल क्या होगा, वो समझ जाता है कि भाई आपको आइडियल निकालना आता है, नंबरिंग आता है, तो आपको लिस्ट करना भी आता होगा। ठीक है, पूछने का कुछ भी है वो कुछ भी पूछ सकते हैं, मेरा काम है कि एक एक चीज आपको समझाऊं। ठीक है, चलिए साथियों, टाउ 100 का पूछा जाता तो क्या करते हैं, देखिए डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 सो 9। कौन कौन सा होगा वो आपको पता है, ये हमने पॉजिटिव डिवाइजर में भी लर्न करा था, इसमें भी। 27 को क्या लिखेंगे साथियों 3 पे पावर 3, इसमें क्या करना है एक ऐड करना, इसका क्या बन जाएगा 4 आइडियल साथियों बनेगा। कौन कौन बनेगा देख लीजिए, इसका डिवाइजर क्या क्या होगा 1 3 9 और 27। सो जनरेटेड बाय 1 दैट इज इटसेल्फ, जनरेटेड बाय 3, एक जनरेटेड बाय 9 और जनरेटेड बाय 27। तो ये तो साथियों हमारा आइडेंटिटी हो गया। ये क्या हुआ इटसेल्फ Z27 हो गया साथियों, ये क्या है 3Z27 साथियों, और ये 9Z27। एलिमेंट लिखना एलिमेंट की तरह लिख दें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब ये चीज आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए साथियों यहां तक हो गया। नंबर ऑफ आइडियल्स आपको निकालना आ गया कि टाउ इन कैसे प्ले करता है, नंबर ऑफ आइडियल्स, और नंबर ऑफ आइडियल्स हो गया साथियों। चलिए एक चीज और भी यहीं पे लर्न कर लेते हैं साथियों, तो आइडियल हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमल और प्राइम आइडियल क्यों छूटे। ठीक है साथियों, एक चीज याद रखिएगा कि Zn में ही साइक्लिक ग्रुप है साथियों Zn। सो एक रिजल्ट में लिख रहा हूं साथियों, रिजल्ट नंबर 47, नंबर ऑफ, ये साथियों नंबर है, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स। देख लीजिए किसमें कर रहे हैं, तो इसमें। ठीक है ना, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल ये दिया जाएगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ एन। ठीक है साथियों, एन के जो डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर होंगे वही इसका क्या बनेगा, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल बनेगा। ठीक है ना, और साथियों एक चीज और लिख लीजिए, रिजल्ट नंबर 48 कि नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स, ये याद रहे साथी, ये स्पेसिफिक इसके लिए करवा रहा हूं, नंबर ऑफ आइडियल्स, प्राइम आइडियल्स भी दिया जाएगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ एन, दोनों का सिमिलर फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके लिए है, जेड एन साइक्लिक ग्रुप के लिए है। ठीक है ना, तो जहां पे मुझे लग रहा है कि बहुत इजी है उसको मैं उसी तरीके से करवा रहा हूं। ठीक है, ये दोनों याद रखना है आपको, रिजल्ट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल आपने देख लिया, सॉरी नंबर ऑफ आइडियल्स आपने देख लिया कि नंबर ऑफ आइडियल्स टाउ एन से दिया जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल जो होगा इसका देखेंगे कि एन का कितना डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर होगा, जितना डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर होगा वही उसका मैक्सिमल आइडियल होगा। मैक्सिमल आइडियल का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, सॉरी है ना, मैक्सिमल आइडियल का जो डेफिनेशन है वो आपको पता है कि है ना साथियों, मान लीजिए कोई आइडियल है, कोई रिंग है, इसके बीच में सॉरी
ठीक है साथियों, कोई के कैसा है, अगर आइडियल आई इज द मैक्सिमम आइडियल ऑफ के इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी के लाइन, है ना, इन बिटवीन आई टू आर सच दैट आई इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम के, है ना, दोनों से डिस्टिंक्ट हो, इस टाइप का नहीं होना चाहिए, है ना। वो जो एलिमेंट होगा वो आइडियल होगा, मैक्सिमली कंटेंट होगा कि, है ना, उसके और रिंग के बीच में कोई दूसरा नहीं आएगा, है ना, जो आपने जनरली पढ़ा है। चलिए इतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ साथियों, मुझे उम्मीद है कि डेफिनेशन वगैरह आपको पता होगा, और साथियों एक एक चीज करवाने लग जाएंगे डेफिनेशन वगैरह, तो मुझे लगता है शायद ही हम लोग कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग PIQs पे स्विच करते हैं। हमने अभी अब तक आया है साथियों रिजल्ट नंबर 48 पे। PIQ जो है CSR UGC नेट का क्वेश्चन आया था Z27 में, पूछा था बताइए कि नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल कितना होगा, ठीक है। और ये भी आया था कि बताइए इसका मैक्सिमल आइडियल क्या होगा। एक क्वेश्चन ये भी आया था, ये भी आया था कि मैक्सिमल आइडियल क्या होगा। इस सारा मैं लिख देता हूँ, प्राइम आइडियल क्या होगा, एक और भी लिख लीजिए आइडियल क्या होगा। सो 27 को क्या लिखेंगे साथ में 3 टू द पावर 3, टाउ ऑपरेट करेंगे। सो टाउ 3 पे पावर 3 गिव्स, क्या करता है टाउ एक्सपोनेंट में एक ऐड कर देता है, सो 4। सो टाउ क्या देता है साथियों, नंबर ऑफ आइडियल्स। तो साथियों नंबर ऑफ आइडियल्स की बातें करेंगे, नंबर ऑफ आइडियल्स कितना है 4, और आइडियल क्या क्या होगा वो तो आपको देखिए, है ना। इसके जो डिवाइजर है वही रिप्रेजेंट करेगा। 27 का डिवाइजर है 1, 3, 9 और 27। देखिए अभी जस्ट क्वेश्चन किए थे 1, 3, 9 और 27, मतलब इससे जनरेटेड जितना होगा वही सब इसका 4 आइडियल होगा, है ना। तो नंबर ऑफ आइडियल 4 और आइडियल क्या क्या होगा साथियों। अब जिसमें इसमें से गौर से देखिए किसमें कितना प्राइम डिवाइजर है, प्राइम कितना है, जो डिवाइजर है 27 में, क्या ये प्राइम है 1, नहीं। 3 प्राइम है, यस। 9 प्राइम है, नहीं। 27 प्राइम है, नहीं। तो कितना प्राइम डिवाइजर है 1, तो 1 ही साथियों इसका क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल जो होगा वो जनरेटेड बाय 3, दैट इज 3Z27, और प्राइम आइडियल भी वही होगा Z27, ये 3 जनरेटेड बाय 3। और नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल, नंबरिंग की बात करेगा तो नंबरिंग देखिए इसमें एग्जैक्टली 1 मिला आपको, ठीक है। और इसी में एक चीज और लिख लीजिए, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल, वो भी 1 ही मिला। किसमें साथियों, इसमें, ठीक है। तो इतना सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ प्राइम आइडियल, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल का फॉर्मेट कैसा होगा, प्राइम आइडियल का साथियों फॉर्मेट कैसा होगा, नंबर ऑफ आइडियल्स कितने होंगे, कौन कौन से आइडियल होंगे। जो भी क्वेश्चन साथियों आपको स्विच करना हो, मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा बेहतर, है ना, फील करते होंगे कि यस वी हैव समथिंग टू एक्सेल नाउ। ये साथियों हो गया। ये तो चलिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होता तब हम लोग कैसे करते काम, थोड़ा उस पर करते हैं। देखिए मैंने जो क्वेश्चंस लिया है क्या था, Z27 ही था, Z27 ये कुछ साथियों में एक डिफरेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने कुछ लिखा साथियों कि एक नेचुरल नंबर है, मान लीजिए 100 ले लिया हमने, 100 या जो भी लेने का मैंने होगा, 100 ही ले लीजिए, थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्या इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, ये लिखेंगे। पहले 100 को ही 10 को ही कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा आपके पास क्लैरिटी आ जाएगा। और इससे भी करना है तो 6 को कर लीजिए, Z6 है साथियों, Z6, तो 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, है ना। सो साथियों नंबर ऑफ आइडियल्स कितना बनेगा, नंबर ऑफ आइडियल्स जो बनेगा, नंबर ऑफ आइडियल्स टाउ 6 यानी टाउ 2 इंटू 3, ये यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है, एक एक ऐड करना है। सो 2 इसमें एक ऐड कीजिएगा 2 तो 4। नंबर ऑफ आइडियल्स दिया जाता है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर से, और 6 का क्या क्या पॉजिटिव डिवाइजर है 1, 2, 3 और 6। ये क्या है साथियों, पॉजिटिव डिवाइजर। क्या है साथियों, पॉजिटिव डिवाइजर। पॉजिटिव डिवाइजर क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसमें पार्टिसिपेट करवाएगा आपको, नंबर ऑफ आइडियल्स। तो एक तो साथियों ये यही हो गया आइडियल, ये आइडियल हम लोग एक तो ये हो जाएगा, एक जनरेटेड बाय 3 साथियों, एक जनरेटेड बाय 6 और जनरेटेड बाय 3 जनरेटेड बाय 6, ये आ गया। अब हमको ये तो आपको दिख गया कि सर नंबर ऑफ आइडियल्स क्या होगा और आइडियल्स का फॉर्मेट क्या होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा इसमें देखिए, इस सारे क्वेश्चन का अगर जवाब देना हो, अब आपको पूछ दिया जाए कि बताइए इसमें क्या होगा। चलिए साथियों मैं इस क्वेश्चन को लिस्ट ही कर देता हूँ। चलिए साथियों इसमें देखिए कि ये अगर हमारा रिंग है ZP है साथियों, तो देखिए इसमें कितना नंबर ऑफ आइडियल्स होगा। नंबर ऑफ आइडियल्स कैसे दिया जाएगा, टाउ पी मतलब दिस, और ये कैसे दिया जाएगा 1 + 1 बिकम्स 2, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ आइडियल्स हो गया। नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल किससे दिया जाएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर, तो इसका कितना प्राइम डिवाइजर होगा 1, और P में एक ही होगा प्राइम डिवाइजर P, तो साथियों 1 बना, है ना।
1 दैट इज जनरेटेड बाय पी, और ये भी सिंपल है ना, सिंगुलर ही रह जाएगा, 1 ही हमको मिलेगा क्या, प्राइम आइडियल, और वो क्या होगा, जनरेटेड बाय पी। इसमें देखिए साथियों पी और क्यू मैंने लिखा है दो डिस्टिंक्ट प्राइम है, क्या है, पी एंड क्यू आर, तो दो डिस्टिंक्ट प्राइम। तो नंबर ऑफ आइडियल्स जो दिया जाएगा पी इंटू क्यू कैसे दिया जाएगा, 1 + 1, सो 2 × 2 बिकम्स 4, है ना। कौन कौन सा आइडियल होगा, जनरेटेड बाय 1, पहले तो इसका डिवाइजर देख लीजिए, 1 पी क्यू और पी क्यू, है ना। आइडियल्स क्या होगा, जनरेटेड बाय 1, जनरेटेड बाय पी, जनरेटेड बाय क्यू एंड जनरेटेड बाय पी क्यू, इज इट ओके। नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इज व्हाट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर, तो ये भी डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर, ये भी डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर, कितना मिला, 2 मिला। और कौन कौन सा होगा, जनरेटेड बाय पी एंड जनरेटेड बाय क्यू, और याद रखा जाए पी और क्यू डिस्टिंक्ट 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 प्राइम डिवाइजर है। ये मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था ये वाला, और इसने पूछा था कि बताइए नंबर ऑफ इसमें आइडियल्स कितने होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन था, नंबर ऑफ आइडियल्स भी नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स भी है, और दोनों में ये नहीं बोला गया था कि पी और क्यू सिमिलर है या नहीं है, तो दोनों कंडीशन के साथ आना था कि पी और क्यू सिमिलर होगा तो कैसा होगा, पी और क्यू डिस्टिंक्ट होगा तो कैसा होगा, इसलिए सावधानी साथियों बहुत जरूरी है, ठीक है, ये समझ में आ गया। और साथियों सेम टू सेम थिंग, इसमें भी 2 ही मिलेगा, एक आइडियल जनरेटेड बाय पी एंड दूसरा आइडियल जनरेटेड बाय क्यू। ये साथियों आपको दिख रहा है कि एग्जैक्टली 1 प्राइम पे पावर है ना, डिस्टिंक्ट प्राइम तो है नहीं, तो इसमें जो नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स मिलेगा कैसा, p⁴n कीजिएगा, आइडियल्स में n+1 आ जाएगा, ठीक है। अब बोलिएगा कि सर ये कैसा कितना आ रहा है ना, n+1 इसका डिवाइजर आ रहा है, चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें जब आप करेंगे साथियों नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल, तो इसमें एक चीज याद रखना है आपको, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर सिर्फ सर्च करना है, ठीक है ना, और वो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, वो होगा जनरेटेड बाय पी, इसमें भी एक ही मिलेगा, वो जनरेटेड बाय पी। क्या लग रहा है साथियों, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन सिमिलर नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है, तो या तो p रहेगा या p⁴n कुछ भी रहे, चाहे 1 हो या 1 से बड़ा कुछ भी रहे, कोई भी नेचुरल नंबर रहे, हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा अभी भी मैं उसका एग्जांपल बताऊंगा। ZPQR, मान लीजिए साथियों यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा भी होना जरूरी है कि तीनों डिस्टिंक्ट हो तो कैसा होगा, तीनों सिमिलर होगा तो कैसा होगा, दोनों दो इक्वल हो जाए एक डिफरेंट होगा तब कैसा होगा, तो बिल्कुल पेपर में आंख कान खोल के रखना है, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है, ठीक है। साइलेंटली आपको बहुत सारी बातें पूछ लेता है। तो साथियों अगर ये डिस्टिंक्ट है तो क्या कीजिएगा, 1 + 1 1 + 1 1 + 1, है ना, टाउ PQR, और डिस्टिंक्ट है तो हम लोग कर देंगे 1 + 1 + 1 कितना 3, और सॉरी इसका 2 1 + 1 साथियों 2 × 2 × 2, तो कितना बन गया 8 बन गया। लेकिन ये क्या है, नंबर ऑफ आइडियल्स, नंबर ऑफ साथियों मैक्सिमल आइडियल पूछा जाएगा इसी में, तो इसमें 3 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 3 डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर, बिकॉज यू आर सर्चिंग द डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर। हम लोग किसको सर्च कर रहे हैं साथियों, डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर को, किसके लिए, मैक्सिमल आइडियल, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल और नंबर ऑफ प्राइम आइडियल के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल सावधानी के साथ पेपर में काम करना है, आंख कान सब खोल के रखना है। 3 होगा, कौन कौन सा आएगा साथियों, एक तो आइडियल होगा जनरेटेड बाय पी, दूसरा आइडियल जनरेटेड बाय क्यू, तीसरा आइडियल जनरेटेड बाय आर, ठीक है, ये करना है। सेम टू सेम साथियों इसमें भी 3 प्राइम आइडियल आएगा, कौन कौन सा आएगा, जनरेटेड बाय पी, जनरेटेड बाय क्यू, जनरेटेड बाय आर। और ये नहीं है कि यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ये अनकाउंटेबली में नहीं चलता ही जाएगा, ये 4 प्राइम पे लेना है, 5 प्राइम पे, है ना, आपको पता है नंबर ऑफ प्राइम्स आर इनफाइनाइट, तो जितना भी आप लोग करने का मन है वो करते रहे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको जनरलाइजेशन कर दिया, तो रिजल्ट नंबर 48 49 आई थिंक ये 48 तक तो हो रखा था, 49 50 51 कह सकते हैं, रिजल्ट आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट आइडियोलॉजी डिफरेंट है ना, काइंड्स है, इसलिए हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां से आपके पास क्लैरिटी आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था, ठीक है ना, आइडियल पे, और आइडियल पे हमेशा ही आता है साथियों क्वेश्चन, तो इसलिए आप इससे भाग नहीं सकते साथियों, ठीक है। तो रिजल्ट नंबर 52, साथियों समझते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको ज्यादा क्लैरिफाई करेगा चीजों को। एक तो 27 आपने देख लिया, साथ ही मैं 100 लिखता हूँ, और थोड़ा बड़ा करने के चक्कर में हूँ कि 2 पे पावर 2 है, मान लीजिए 3 पे पावर 3 है, और 5 टू द पावर 9, मान लीजिए जैसा दे दिया आपको। कल कुछ और भी ड्रामा कर सकता है, ऐसा सिर्फ लिख देगा साथियों, PQR और W लिख देगा और कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। और ये बोल दिया कि PQRW ना प्राइम है, लेकिन ये नहीं बोला कि डिस्टिंक्ट है कि नहीं, तो सावधानी के साथ काम करना है।
इसमें साथियों नंबर ऑफ आइडियल्स पूछा जाएगा, नंबर ऑफ आइडियल्स तो कितना आएगा, टाउ 100 कैसे दीजिएगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। टाउ कैसे वर्क करता है, 2 + 1 3 इंटू 3 दैट इज 9, ये अपने ऑलरेडी लर्न करा था। नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल साथियों हम लोग कैसे देंगे, तो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर, वो 2 और 5 ही होगा, है ना। तो इसमें 2 ही आएगा, कौन कौन से, जनरेटेड बाय 2 और जनरेटेड बाय 5। मतलब साथियों जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना वही रोल प्ले करता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर देने में, तो यही चीज है ना। साथियों नंबर ऑफ प्राइम आइडियल की बातें करें तो ये भी 2 ही होगा, एक जनरेटेड बाय 2 और जनरेटेड बाय 5। यहां से आइए, देखिए जब भी ऐसा आपको करके दे देना, ये कर दे या फिर आप स्वयं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें अपने आप, तो हमेशा आप मजे में रहते हैं। 2 चीज तो आप गारंटी से दे देंगे बिना फॉर्मूले के, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल और नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ना। ये दिख रहा है कि डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबल है। प्राइम प्राइम की बात चल रही है, प्राइम पे पावर नहीं। 2 प्राइम नंबर है लेकिन 2 पे पावर 2 प्राइम नंबर नहीं है, तो डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर यही मिलेगा 3। कौन कौन सा है वो देख लीजिए, 2 3 और 5, इसमें भी 3 ही मिलेगा, 2 3 और 5, है ना। ये सब जो आइडियल बनेगा यही हमारा मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल हो जाएगा। तो ये बात तो डायरेक्ट ही दे दिया। नंबर ऑफ आइडियल्स जब करेंगे तब आपको फॉर्मूले की जरूरत है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन करा हुआ है, तो क्या लगाना है फॉर्मूला, इसमें एक ऐड कर दीजिए 2 बिकम्स 3, इसमें एक ऐड कर देंगे 2 बिकम्स 3, 9 में एक ऐड कर देंगे 2, 9 बिकम्स 10, सो 9 10 जा, सो 90 बनेगा, ठीक है ना। 90 पॉजिटिव डिवाइजर बनेगा और वही हमारा नंबर ऑफ आइडियल से देगा। पेपर में कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा 90 डिवाइजर है ना। तो वो लोग पागल नहीं है अथॉरिटी वाले कि ये आपको बोलेगी कि आपको काउंट करना आता है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये सब हो गया साथ में। ये क्वेश्चन मैं समझाना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहा ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो इसको थोड़ा साथ में आप लोग समझ के कीजिए। इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। एक मैं चीज समझा देता हूँ कि मान लीजिए साथियों P Q R और W चारों का चारों अगर डिस्टिंक्ट हो जाए साथियों, ठीक है। एक सिंपल सा, चलिए इतना डेप्थ में नहीं ले जाके लेके 2 पे ही काम कर लेते हैं। 2 के जो आया था ये क्वेश्चन ही आया था। अगर साथियों मान लीजिए P and Q बोथ आर प्राइम, तो ये क्या बन जाएगा, P⁻² बन गया। तो इसमें अब क्या है, नंबर ऑफ आइडियल होगा 3, 2 पे पावर 1, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल 1 बनेगा, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल भी 1 बनेगा। क्या करना है, समझ रहे। इसलिए ऐसा ही क्वेश्चन आया था, when P = Q then there are 3 ideals, 1 is prime ideal, 1 is maximal ideal, ठीक है। साथियों ये बन गया। और ये साथियों अगर हमारा P and Q आर डिस्टिंक्ट होता है ना, तो P and Q डिस्टिंक्ट होता तो इसको आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते थे, ऐसा ही रहता। तब साथियों अगर इसमें हम लोग नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल देते, प्राइम मैक्सिमल आइडियल और नंबर ऑफ प्राइम आइडियल नंबरिंग करते साथियों, तो इसमें क्या 1 + 1 2, 1 + 1 2, सो 2 × 2 बिकम्स 4। तो इसके 4 आइडियल्स होते, 4 आइडियल्स होते तो कौन कौन होते सर, 1 होता, जनरेटेड बाय P होता है, 1 जनरेटेड बाय 1, जनरेटेड बाय P, जनरेटेड बाय Q, यही इसका डिवाइजर है, तो इसी से जनरेट होने वाला आइडियल होगा, और क्या है ना। नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल 2 है ना, 2 बनेगा, जनरेटेड बाय दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर, और प्राइम आइडियल भी 2 बनेगा साथियों, जनरेटेड बाय P एंड जनरेटेड बाय Q। तो देखिए कितना ईजी है। लेकिन यही मैं चाहता हूं कि पेपर में बैठे तो बिल्कुल दिमाग में चीज़ों को फिक्स रखें कि हम चीज़ों को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल हवाबाजी बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है ना। पेपर में जितना अच्छे से भी थोड़ा मैं इसलिए ऐसे करवा देता हूं कि ज़्यादा मैं कंटेंट को कवर कर पाऊँ साथियों, ठीक है ना। चलिए मुझे उम्मीद है साथियों यहाँ तक आपको एक एक बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब मुझे नहीं लग रहा है कि ZN टाइप का जब भी आएगा क्वेश्चन आपको मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल और आइडियल्स छूटेगा। अगर ये भी पूछा जाए कि उसका फॉर्मेट कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप लिख पाने में बहुत अच्छे से सक्षम होंगे, ठीक है। ये हो गया साथियों, ये हो गया आइडियल्स के टर्म में जब आपके पास ZN साइक्लिक ग्रुप था। क्या था साथियों, ZN हमेशा साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये थोड़ा सा लगा होगा कि चलिए सर ZN का बहुत वाइडली यूज हो गया है ना। एक चीज और साथियों में एक दूसरा एक इसी पे रिजल्ट नंबर 53 आइडियल्स के ही टर्म में साथियों एक चीज मैं समझाता हूं। देखिए कोई फील्ड होता है साथियों, फील्ड ले लें या कोई इंटीग्रल डोमेन ले लें, इसमें हमेशा 2 आइडियल होता है, एक तो ये साथियों और दूसरा इटसेल्फ, है ना, जनरेटेड बाय 1।
और आइडियल में भी साथियों सिंपल, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो कुछ भी ले सकते हैं जो भी लेने का मन है। इंटीग्रल डोमेन ये होगा और इटसेल्फ होगा, ठीक है ना। ये हो गया साथियों। तो दो हर एक फील्ड के पास दो आइडियल होता है ना। तो ये दोनों आइडियल हो गया, ये क्या साथियों, आइडियल। और एक चीज याद रखना है कि आइडियल तो आपने देख लिया, और ये साथियों जो दोनों में ही होता है, यही मैक्सिमल आइडियल भी होता है और यही प्राइम आइडियल भी होता है, ठीक है ना। ये और यही से साथियों फील्ड में जैसा हुआ इसमें भी सेम टू सेम चलेगा, यही साथियों मैक्सिमल आइडियल भी होगा, यही प्राइम आइडियल भी होगा। यहाँ तो लग रहा होगा चलिए सर ये तो बिल्कुल इजी बात है, समझ में आ गया, ठीक है ना। और क्वेश्चंस इस पे करके थोड़ा जैसा लगे करने का तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ, जिस क्वेश्चन का एक फॉर्मेट दिया हुआ था, तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे आए। चलिए साथ यहाँ पे मैं लेता हूँ कुछ रिंग ले लेता हूँ, इंटीग्रल डोमेन या जो फील्ड लेंगे। यहाँ पे आपको चेक करना है आइडियल क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल क्या होगा और प्राइम आइडियल क्या होगा। चलिए जेड क्या है साथियों, जेड इज एन इंटीग्रल डोमेन। क्या है, आप यहाँ पे फॉर्मेट देख लें कि इंटीग्रल डोमेन है या फील्ड है ना। तो साथियों इंटीग्रल डोमेन है और इसके पास आइडियल्स क्या होगा, दो आइडियल होगा, ये है ना जनरेटेड बाय वन। तो साथियों एक चीज देखिए, इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन फील्ड नहीं है, तो फील्ड नहीं है तो मैक्सिमल वाला कंडीशन तो छोड़ ही दीजिए, प्राइम आइडियल के कंडीशन में साथियों प्राइम आइडियल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें तो आपको पता है ना कि सेट ऑफ इंटीजर जो होता है उसमें जितना भी प्राइम, ये जितना भी होता है ना डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर जो होता है वो वही इसका जेड का क्या होता है साथियों, मैक्सिमल आइडियल बनता है ना। क्योंकि देखिए जेड और 3z के बीच में कोई आइडियल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, 5z भी ले सकते हैं है ना, 2z भी ले सकते हैं, इस टाइप से, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो साथियों जितना डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर होगा वो सब इसका प्राइम आइडियल एज वेल एज मैक्सिमल आइडियल होता है। तो आपको जब भी बोला जाएगा कि मैक्सिमल आइडियल क्या होगा, तो जितना भी प्राइम होगा साथियों, जितना प्राइम होगा सब इसका होगा, सब मैक्सिमल आइडियल, और जितना प्राइम से जनरेट होगा सब इसका मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ पेपर में अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये जेड नहीं है ना, इसमें कितना साथियों इसमें मैक्सिमल आइडियल एग्जिस्ट करेगा, जितना प्राइम आइडियल होगा, जितने प्राइम्स होंगे डिस्टिंक्ट प्राइम्स, और कितने डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है ना। तो बिल्कुल पेपर में ठंडे दिमाग से काम करना है, क्या दिया हुआ है और कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा, चलिए प्राइम से तो होगा जनरेटेड बाय, कितना होगा, सपोज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल शुड बी कितना, तो इनफाइनाइटली मेनी, जितना होगा प्राइम उतना ही होगा, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल कितना होगा साथियों, इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए जेड का डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर कितना होगा, ढेर सारा है ना साथियों, 2 है 3 है 5 है डॉट जितना लिखना है, ठीक है। बातें तो ये सिंपल सा था, लेकिन मुझे समझाना था कि आप चीज़ को समझे, ये नहीं कि यहीं पे जाके फंस जाए, है ना, सिंपल चीज़ में ही फंस जाए कि सर इसका प्राइम डिवाइजर क्या होगा मैक्सिमम, है ना, ऐसा ना हो जाए, ठीक है। चलिए ये हो गया साथियों। अब मैं देखिए क्या बताना चाह रहा था बेसिकली, देखिए साथियों हमारा अगर कोई डायरेक्ट में फील्ड से ही काम करता हूँ, क्यों हमारा क्या है फील्ड है, तो इसके दो आइडियल तो होंगे ही, है ना, वन और इट सेल्फ वाला तो होगा ही, मैक्सिमल आइडियल हमेशा 0 होगा और प्राइम आइडियल भी 0 होगा, है ना। दूसरा ले लीजिए आर में ही सेम बात चलेगा, सी में भी साथियों सेम, जितना फील्ड है, जितना भी फील्ड होगा साथियों सेम चीज चलता जाएगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होता है, प्रॉब्लम कैसे दिया जाता है पेपर में, थोड़ा सा उसको लर्न करते हैं। चलिए साथियों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं सेक्शन पे आ गया, जिसका नाम है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है उसको आप एक चीज देखिए। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ने क्या बोला था कि साथियों ये अगर मान लिया जाए हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग है ओवर क्यू, और साथियों x टू द पावर n-1 है, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से साथियों बहुत सारा चीज मैं चाहता हूँ कि कवर हो जाए आपका। इसमें साथियों की नंबर ऑफ आइडियल्स जो था वो हम लोग कैसे देते हैं साथियों, टाउ n से, और नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल और नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स कैसे देते हैं साथियों, 2 पे पावर टाउ n, 2 पे पावर टाउ n, ये फॉर्मूला से दिया जाता है। थोड़ा सा लग रहा होगा सर कुछ ज्यादा फालतू वाला काम नहीं होगा, इसमें सिर्फ आइडियल ही है, इसमें 2 पे पावर आप रख रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा साथियों, आइडियल कम है और मैक्सिमल आइडियल ज्यादा है, प्राइम आइडियल ज्यादा है, क्योंकि 2 पे पावर चढ़ रहा है। टाउ n तो जब भी होगा तो कोई नंबर होगा, है ना,
नेचुरल नंबर होगा। तो ये साथियों अगर आप थोड़ा सा अगर ब्रॉडली अगर सेंस कर पा रहे हो तो लग रहा होगा कि सर इससे ज़्यादा ये हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। अभी तक तो हमने देखा था नंबर ऑफ आइडियल्स ज़्यादा हो रहे थे, उसमें मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल कम हो रहे थे। तो साथियों ये थोड़ा सा एक पहले तो हम लोग करते हैं कि शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे मन से मैंने कुछ गलत किया है, ठीक है, लग रहा है कि मैंने इस चीज़ को कहीं मिस कर दिया। साथियों इसको थोड़ा सा रखिए, मैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू आता हूँ, शायद इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करता हूँ। चलिए साथियों हम लोग करते हैं। क्यू में तो आपको समझ में आ गया कि क्यू में साथियों एक है, सॉरी आइडियल, सॉरी मेरे से एक बात गलती हो गया, एक चीज़ मेरे से गलती हुआ साथियों। आइडियल में हमको लिखना चाहिए था 2 पे पावर टाउ n, और मैंने लिख दिया उल्टा। मैं सोच रहा था ऐसा कैसे हो जाएगा। ये साथियों nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए, nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, गलती बोल रहा था साथियों, सॉरी। नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल, नंबर ऑफ आइडियल्स जो दिया जाएगा 2 पे पावर टाउ n, और साथियों नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल सिमिलर होगा यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स, और वो दिया जाएगा टाउ n फॉर्मूला से। 2 पे पावर टाउ n ऑलवेज एक्सीड्स टाउ n, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस बेस पे भी साथियों एक बार क्वेश्चन आया था 2021 में, 21 में या 22 में था। चलिए साथियों कुछ क्वेश्चंस करते हैं। थोड़ा सा ये मैं क्यों करवा रहा था ये चीज देख लीजिए कि क्यू एक्स ये बोलता है साथियों, चलिए 2 आइडियल है आपके पास, ठीक है ना, और साथियों 2 आइडियल का जीसीडी साथियों अगर 1 होता है, तो अगर ये से 1 होगा तो इसको साथियों हम लोग अलग अलग ऐसे प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। कब लिखेंगे, ये सीआरटी है, यूजिंग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ये साथियों दोनों आइडियल कोमैक्सिमल हो, इसका दूसरा नाम है कोमैक्सिमल। एक साथियों हम लोग जनरली को प्राइम के भी टर्म में पढ़ते हैं, और ये आइडियल के टर्म में कोमैक्सिमल रहता है। तो दोनों का आइडियल का साथियों जीसीडी अगर 1 होगा तो हम सीआरटी यूज करेंगे, और ये प्रोडक्ट के रूप में अलग अलग फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं ये देखिए साथियों, अगर क्यू एक्स है और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, है ना, एक्स माइनस 1। और साथियों इस दोनों का जीसीडी कितना है, 1 है, देयर इज नो कॉमन, सो कैन आई राइट, ये साथियों ऐसा बना एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है ना, ऐसा बना। और चूंकि जीसीडी 1 है, सो वी कैन राइट एज अ डिस्टिंक्ट, है ना, अलग अलग साथियों हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिख पाएंगे, लाइक दिस वन, है ना। और ये आपको पता है कि यहाँ से क्या बनेगा, क्यू बन जाएगा साथियों, ये भी हमारा क्यू बन जाएगा। अब साथियों जो हम लोग मेन क्वेश्चन ये सर्च कर रहे थे कि आइडियल, प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल, उस पे आते हैं हम लोग। साथियों इसमें देखिए कि क्यू के आप पास आपने देखा कि सर एक भी मैक्सिमल आइडियल है 0, यही प्राइम आइडियल है, लेकिन टॉक अबाउट क्यू एंड क्यू। तो साथियों यहाँ पे थोड़ा समझदारी के साथ काम करना है। इसमें एक मैक्सिमल आइडियल ये बनेगा और दूसरा मैक्सिमल आइडियल ये बनेगा, ठीक है। ये क्या है साथियों, मैक्सिमल आइडियल, और यही इसका प्राइम आइडियल है, ठीक है। तो साथियों सावधानी बेहद जरूरी है, इसमें हमेशा दिमाग को ठंडा रख के काम करना है यहाँ पे। और साथियों मान लीजिए यहाँ पे अगर कुछ ऐसा होता है क्यू इंटू क्यू, तो क्या करते हैं, तो साथियों इसमें वैसे ही करना है। एक का मैक्सिमल आइडियल, पहले का मैक्सिमल आइडियल लिख दीजिए और सब में 0 0 डाल दीजिए, ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। पहला का मैक्सिमल आइडियल तो 0 ही है, इसका मैक्सिमल आइडियल क्यू इंटू क्यू। फिर दूसरे में हम करेंगे, पहला का रहने दीजिए, दूसरा का मैक्सिमल आइडियल इटसेल्फ। फिर थर्ड में साथियों क्यू इंटू मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। तो ये जितना साथियों देखिए, इसमें मैक्सिमल आइडियल 1 0, इसमें मैक्सिमल आइडियल 2 मल्टीप्लाई पर 2 टाइम हुआ है तो 2, 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो 3। तो इस टाइप से साथियों ये थोड़ा अगर समझदारी आपके पास रह जाए तो जरूर याद रखिए। आप बोल भी सकते हैं, सर आप बता सकते हैं कि ये मैक्सिमल आइडियल होगा कि नहीं, तो डेफिनेटली बता सकते हैं साथियों। ये देखिए ऊपर में जो क्यू, कुछ कोई भी यही लेके आप चेक कर लीजिए है कि नहीं, क्यू इंटू क्यू बाई क्यू इंटू 0, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा साथियों, Z1 0 हो गया तो 0 लिख दीजिए, क्यू बाई 0 तो क्यू रह गया, और ये क्या साथियों आइसोमॉर्फिक टू क्यू। ये क्या हमारे पास फील्ड है, तो क्या ये मैक्सिमल आइडियल बनेगा, यस, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो यही क्या बन जाना है, प्राइम आइडियल, ठीक है। समझ आया साथियों, करने का तो बहुत कुछ मन था। देखिए इतना टाइप मैंने 18 टाइप का क्वेश्चन लिया था, मैं देखता हूँ कितने मिनट का वीडियो बना है।
साथियों 54 मिनट्स का बना है और 6 मिनट्स का और भी मैं बना देता हूँ कि आपके पास एक क्लैरिटी आ जाए। कम से कम इस टॉपिक को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। साथियों मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे इस चीज़ को समझने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा। एक मैं शॉर्टकट्स लिख देता हूँ जिससे आपके पास एक क्लैरिटी आ जाए कि सर बड़े नंबर का क्वेश्चन होगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे। ठीक है साथियों, मान लीजिए CRT जब आप यूज कर लेते हैं, मैं कह रहा हूँ Q है, Q इंटू क्यू हो गया, तो इसका जो मैक्सिमल आइडियल देंगे साथियों, मैक्सिमल आइडियल जो दिया जाएगा, पहले क्या होगा, इसका आपको मैक्सिमल आइडियल लिखना है, इसको एज इट इज रखना है, फिर क्या करना है, इसको एज इट इज रखना है, इसका मैक्सिमल आइडियल लिखना है। और आपको पता है कि फील्ड का मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, सिंगल, यही होता है, मैक्सिमल आइडियल भी होता है साथियों और प्राइम आइडियल भी होता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और साथियों सेम टू सेम प्राइम आइडियल भी करेंगे तो ऐसा ही करेंगे, पहले का प्राइम आइडियल इंटू क्यू, फिर साथियों पहला का रहने दीजिए, दूसरे का प्राइम आइडियल, तो इसी तरह से काम करना। तो ये साथियों दो ट्रिक को जल्दी जरूर याद रखिएगा, कहीं जरूर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि पेपर में अभी जितना इजी लग रहा होगा हम बता रहे हैं, जब आप करेंगे तो आपको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा। क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, मान लीजिए आपके पास ये दे दिया। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चलिए इंडिविजुअली तो ये फील्ड था, इंटीग्रल डोमेन था, इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड है, क्या है ना, बहुत सारा चीज पूछा जा सकता है। ठीक है, यूक्लिडियन डोमेन है, यूएफडी है, और कुछ बचा, पीआईडी है, जो भी चीज पूछा जाएगा, जो पूछना होगा, नंबर ऑफ आइडियल्स, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स कितना होगा, मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको पूछ दिया। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो साथियों आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, 55 था, रिजल्ट नंबर 56 कर लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। क्या होता है साथियों, इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है। एक और लिख लिए, रिजल्ट नंबर 57, प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड इज नॉट अ फील्ड। सब कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, और 58 में लिख दीजिए, रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एफडी, यूएफडी नीड नॉट टू बी यूएफडी। समझ रहे हैं, जब यही चीज फेल हो रहा है तो इस सब को काट के हटाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा चीज है जो भी यूज कर सकते हैं साथियों। चलिए यहां से हम लोग यूज करते हैं साथियों, प्रोडक्ट ऑफ ये भी इंटीग्रल डोमेन, फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन साथियों, तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी इंटीग्रल डोमेन, तो पहला खत्म। सेकेंड, जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं साथियों हुआ तो क्या फील्ड होगा, तो कभी नहीं होगा। तो दो रिजल्ट और मैं लिख देता हूं साथियों, इसको लास्ट करता हूं कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, हमेशा होता है निगेशन ऑफ, अगर इंटीग्रल डोमेन ही नहीं होगा तो साथियों वो कभी भी फील्ड फॉर्म नहीं करेगा, है ना। जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं हुआ तो ईडी फेल, यूएफडी फेल, पीआईडी फेल, सारा चीज फेल। एक और रिजल्ट लिख लीजिए, रिजल्ट नंबर 61, फे ओ आई, every field is an Euclidean domain, every Euclidean domain is PID, every PID is UFD, every है ना, UFD is an integral domain। और साथ ही एक और रिजल्ट नंबर 62, निगेशन कैसे वर्क करता है, IUPE दिस, है ना, F, मतलब कि साथियों अगर जो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा तो UFD नहीं होगा, UFD नहीं होगा तो PID नहीं होगा, या PID नहीं होगा तो ED नहीं होगा, UED नहीं होगा तो फील्ड नहीं होगा। ठीक है ना, तो साथियों इसको जरूर याद रखें, कहीं पे रिजल्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा कि फेपू आई होता है, और इधर से अगर इंटीग्रल डोमेन ही नहीं होगा तो सारा प्रॉपर्टीज फेल हो जाएगा। तो ये साथियों जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो सारा प्रॉपर्टीज फेल, देख रहे हैं यहाँ तक सबको हमने काट के हटा दिया, है ना। इंटीग्रल डोमेन नहीं तो सारा प्रॉपर्टी खत्म, फील्ड, ईडी, यूएफडी, पीआईडी सब खत्म। ठीक है, नंबर ऑफ आइडियल्स है कितना होगा साथियों, इसके दो आइडियल, देखिए दो आइडियल, दो आइडियल, दो आइडियल, दो आइडियल, दो आइडियल, 2 पे पावर 5, तो लिख दीजिए 2 पे पावर 5, कितना हो जाएगा, 32 आइडियल बनेगा। और नंबर ऑफ साथियों प्राइम आइडियल कितना बनेगा, जितना जितने टाइम्स लिखा रहेगा उतना ही एग्जैक्टली बनेगा। ठीक है ना, तो 5 है तो 5 लिख दीजिए। नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल भी साथियों 5 बनेगा। कैसे बनेगा, लिस्ट, पहले इसका मैक्सिमल आइडियल सबको क्यू लिख के छोड़ देना है, फिर इसका मैक्सिमल आइडियल, है ना, पहले में लिख लीजिए मैक्सिमल आइडियल, सबको एज इट इज रखना है, दूसरे में मैक्सिमल आइडियल सबको एज इट इज, तीसरे में मैक्सिमल आइडियल सबको एज इट इज, चौथे में मैक्सिमल आइडियल सबको एज इट इज, पांचवें में मैक्सिमल आइडियल सबको एज इट इज। तो साथियों ये यहाँ तक मैं छोड़ता हूँ,
कैसा लगा साथियों ये लेक्चर जरूर बताइएगा। बहुत साथियों मेहनत करना पड़ता है। चलिए साथियों, आपको जैसा अच्छा लगे, अगर आपको लगता होगा कि सर मेहनत करते हैं तो अपने दोस्तों में ज़रूर वीडियो को डालिए, और जितना सब्सक्राइबर हो सकता है साथियों आप बना सकते हैं, ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और एक बात ये भी है कि प्रेशर नहीं लेना है। अगर आपके वो साथियों जिनको मैथमेटिक्स समझ में आता है, जो इस लेवल का तैयारी करते हैं, तो उनको डेफिनेटली साथियों मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथियों वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और साथियों बाय, टेक केयर।